यस, ये जीडी प्रोडक्शंस कौन लिखे हैं? हाँ डियर, कौन है इसमें जीडी प्रोडक्शंस? अरिहंत, ओके। यस अरिहंत, यू ज्वाइंड व्हाट? शांतनु सिंधे, यू ज्वाइंड व्हाट? यस सर, वो दूसरा अकाउंट था मेरा। ओके ओके ओके, वही मैं सोचा ये जीडी प्रोडक्शन समझ में नहीं आया। अरे आजकल बड़ा अजीब सा होता है ना। अभी एक लास्ट वीक हमारे कॉलेज में एक ऐसी गड़बड़ हो गया। एक अननोन किसी लड़के ने शेयर कर दिया था, और अननोन लड़के वो उसमें आके, मुझे याद नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मैंने सबको एंटर कर दिया था। वो कुछ से कुछ बोलता चला गया, इसलिए थोड़ा बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है ना। अच्छा। ठीक है, चलिए अरिहंत भी ज्वाइन हो गए हैं। व्हाट अबाउट मिसल? मिसल अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं। तो सेट थ्योरी में हम लोग जो चल रहा है, वापस देख लो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। हमने सबसेट नहीं अभी स्टार्ट किए थे ना? सबसेट, सबसेट ऑफ अ सेट, ये किसी सेट का सबसेट कहलाता है। सबसेट इज अ फेनोमेना इन अ सेट। ठीक है, सो लुक एट दिस, हाउ वी कैन डिफाइन दिस वन। बेसिकली कैसा होता है कि लेट्स से एक सेट है हमारे पास, A is one set 1 2 3, and B is another set 1 2 3 4 5 6। तो हम A को सबसेट बोलेंगे B का when we can say when all the elements of A is lying on B। ठीक है, all the elements be there in B, तो A कहलाएगा सबसेट ऑफ B। ठीक है, एंड B को बोलते हैं सुपर सेट ऑफ A। B इज अ, B को ऐसे नहीं लिख के यहाँ पे सुपर सेट की ये सिंबल डालते हैं। सुपर सेट में इसको आप ऐसा भी लिखने का नहीं सिंबल, बस वो सुपर सेट कहते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखिए तो B सबसेट ही हो जाएगा। इस B को हम बोल देंगे B इज सुपर सेट ऑफ A, क्योंकि बड़ा हो गया उससे। सो B इज सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, तो सबसेट का क्लियर हुआ मीनिंग? all the elements of A must be there in B. Each and every element of A must be there in B. Then we can say A subset B. Clear? इसमें हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना सीखना होता है। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं फाइव। फाइव जो एम्प्टी सेट होता है, this empty set is always a subset of any set, A, B, any set. Empty set is subset of any set। ठीक है, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट को हम उसका सबसेट कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर हुआ यहां तक? देखिए, तो कहने का मतलब अगर कोई सेट है, मान लीजिए ये हमारे पास 1 और 2 सेट है, तो इसका सबसेट जब हम लिखेंगे, सबसेट्स ऑफ ए विच इज
पहला एक फाई हमेशा आएगा, फाई लिखिए या ऐसे एम्प्टी लिखिए, दिस दो बोथ इज सेम, सो वी जनरली राइट फाई फॉर्म एम्प्टी सेट। ये एक सेट होता है, फिर एक सेट 1 आएगा, फिर एक सेट 2 आएगा, और लास्ट वाला एक 1 और 2 दोनों आएगा, इनफैक्ट ए आएगा। तो टोटल हमें 1 2 3 4 मिला, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, वी कैन से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ये होगा 4, ठीक है, दिस इज 4। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दिया जाता है कि इफ एनी सेट हैज n elements, then the number of subsets is equal to 2 to the power n लिखते हैं, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लुक एट हियर, ए में कितने एलिमेंट्स है? 2 है, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 2 to the power 2 which is 4, करेक्ट। तो जितने एलिमेंट होंगे 2 पे पावर उतना आप डाल देंगे, दैट इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। लेट्स से एक सेट है हमारा 5, एम्प्टी सेट है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे इसके? 2 to the power 0, क्योंकि 0 एलिमेंट है इसमें, तो वो 1 होगा। और वो कौन सा सबसेट होगा? सबसेट ऑफ ए क्या होगा? दिस इज नथिंग बट 5, बिकॉज 5 तो हर एक में होता है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, ऑलवेज रिमेंबर 5 इज अ सबसेट ऑफ each and every set, subset of each and every set, हर एक सेट में का फाई जो होता है वो सबसेट होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? बोलिए, एवरीथिंग इज क्लियर? यहां बात समझे ये एग्जाम्पल का। फाई हमने एम्प्टी सेट लिया, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 0 which is 1, वो सबसेट कौन सा है? 5। तो इस सेट का जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है उसका सबसेट भी क्या है? 5 है। एम्प्टी सेट का सबसेट क्या हो गया? 5, ठीक है। एनी डाउट? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। गुड। चलिए, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सबसेट्स में हमने ये देख लिया। नाउ वी विल डिस्कस इसके अंदर सबसेट जो निकालते हैं कोई भी सेट का, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे लेट्स से A इक्वल्स टू ABC है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो पता हो गया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, दिस इज गोइंग टू बी 2 to the power 3 which is 8। तो वो क्या होंगे? सबसेट्स ऑफ ए क्या लिखेंगे आप? सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू पहला 5, देन ए, फिर बी, ठीक है, देन वी हैव सी, फिर आप लिखेंगे ए बी, बी ए नहीं लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, बी ए नहीं, फिर ए सी, फिर बी सी। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, और तीसरा आ गया ए बी सी, ठीक है। तो ये टोटल 8 सबसेट्स हो गए। मिस्टर, आई बिलीव यू ज्वाइंड लिटिल लेट। तो आज देखो मैं क्या स्टार्ट किया था, सबसेट। एक बार ध्यान से समझो, सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है। सबसेट ऑफ अ सेट का मतलब है कि ए कोई सेट 1 2 3 लिया, बी मैंने कोई लिया 1 2 3 4, ठीक है, 2 सेट लिया, तो ए को हम सबसेट ऑफ बी कहते हैं। ये सबसेट का साइन है, ए सबसेट ऑफ बी बोलेंगे अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी देयर इन बी, तो हम कह देंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और बी को हम कहते हैं सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी क्वाइट नेचुरल बड़ा होता है। देन आई हैव डिस्कस 5 एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट, ठीक है। फाई इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, किसी भी हर एक सेट का फाई जो होता है वो सबसेट होता है। देन वी हैव डिस्कस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर ये एक सेट है, दो 1 और 2 एलिमेंट है, तो सबसेट्स ऑफ ए ऐसे लिखे जाएंगे, पहला 5, फिर 1 2 और 1 2, तो ये 4 निकल के आए, तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 4 लिखा। इसको एक फॉर्मूला में हमने डाला यहाँ पे, इफ एनी सेट हैज n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 to the power n। अगर यहाँ 2 एलिमेंट है तो 4 हो गए इसके नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, एग्जांपल इज ए इज एम्प्टी सेट, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके एलिमेंट क्या है, 0 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 0, तो ये 1 आया, तो वो कौन सा सबसेट है, तो 5 है। सबसेट ऑफ दिस ए इज नथिंग बट 5, क्योंकि 5 हमेशा सबसेट होता है हर एक सेट का, ठीक है। देन आई टुक अनदर एग्जांपल ए बी सी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 to the power 3 which is 8, तो वो 8 कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा 5, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी 2 का पेयर करेंगे, ए सी और बी सी, ठीक है। जब ए सी लिखा तो सी ए नहीं लिखना है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। ए बी लिखा तो बी ए नहीं लिखना है, बोथ आर सेम, एंड ए बी सी, ठीक है। तो देखो 8 आ गए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, अंडरस्टूड। सबसेट्स लिखना क्लियर है सभी को, बोलिए डियर, एनीवन हैज एनी डाउट, ओमकार, मिसल? नो सर, नो डाउट। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक सम दे रहा हूं, उसका सबसेट आप मुझे बताइए क्या होंगे। अगर मैंने एक सेट ए लिया विच इज ये 5 लिखा है, और ये एक सेट अंदर भी 5 डाला और ये है, ठीक है, इसका मुझे सबसेट बताना है। तो पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स देखो, इसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो आप देखो इस सेट के अंदर ये 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 अब एम्प्टी सेट नहीं है, कुछ एलिमेंट है ये, तो ये 1 हो गया, और ये एक सेट दूसरा हो गया 2, ये 5, ये सेट भी जो सेट 5 है लिखा हुआ, ये भी एक एलिमेंट बन गया इसका। तो वी हैव 2 एलिमेंट्स, सो 2 to the power 2 म्हणजे 4, क्लियर। अब 4 वो कौन कौन से होंगे सबसेट्स, सो वी विल राइट सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू, सबसे पहला क्या आएगा 5, दूसरा क्या आएगा ये 5 ये वाला, ठीक है। फिर तीसरा क्या आएगा, इसको 2 सेट के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेट खुद एक एलिमेंट है, दिस सेट, ये 5, फिर क्या लेंगे 5 और ये सेट 5, और इसको बंद करेंगे, आ गए 4, 1 2 3 4, क्लियर, समझ गए? डाउट है क्या, बोलो। इस तरह के सबसेट्स लिखने आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पहले तो टोटल नंबर एंड देन दीज आर सबसेट्स, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, 5 and 1, तो आप बताइए मुझे क्या क्या आएंगे सबसेट्स इसके, टोटल नंबर नहीं, टोटल आप सबसेट्स ही बताइए, कोई एक स्टूडेंट बताइए। यस अरिहंत, आप बताइए डियर, व्हाट इज द सबसेट ऑफ ए, अरिहंत? सर पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, टोटल 2, क्यों? क्योंकि Two एलिमेंट तो 2 हो गया ना, ये 1 और 2, ये एलिमेंट बन गया 5। देखो 5 जो Yes, होता है ना, केवल ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है एम्प्टी सेट। जब अगर ये किसी सेट में आ गया तो ये सिंगलटन सेट हो गया, इसमें एक एलिमेंट 5 है, वो इसका कुछ नाम 5 अब रह गया बस। यहाँ पे 1 और 2, कैसे हमने यहाँ पे एक 1 और ये 2 लिया था, यहाँ पे ये 2 एलिमेंट हो गए थे, यानी 2 to the power 2 4 होगा। पहला कौन सा सबसेट होगा, 5 होगा,
जो एम्प्टी सेट है। फिर इस सेट के अंदर जो ये फाई है वो एक सेट में आएगा, ठीक है। फिर 1 आएगा, फिर 5 और 1 दोनों आएगा, इनफैक्ट ए आ जाएगा, कभी कभी ए भी लिख देते हैं यहां। ये हुआ 4 सबसेट्स। क्लियर हुआ बात? जब सेट के अंदर 5 लिखा है तो वो एम्प्टी सेट नहीं रह गया। ऐसे अगर मैंने लिख दिया ना तो ये सिंगलटन सेट हो गया, उसका एक एलिमेंट 5 है, 5 यानी कोई सिंबल हो गया। बट एम्प्टी सेट हमेशा या तो ऐसे लिखा रहेगा या फिर ऐसे लिखा रहेगा, दिस इज एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। लेकिन इसी 5 को आप अगर किसी सेट के अंदर डालेंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये बन जाएगा सिंगलटन सेट, ठीक है। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ सभी को सबसेट्स? देखिए अब आता है डियर इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है सबसेट के बाद, ये आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, देखो प्रॉपर सबसेट बिल्कुल सबसेट ही जैसा होता है, बट ये जो लास्ट वाला ए होता है ना वो नहीं होता है। हर एक में जो लास्ट वाला है इसके अंदर 5 और 2 5 वाले का जो ये ए है जिसमें आप दोनों लेते हैं वो नहीं होता है। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें तो ऐसा लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स ये होगा डियर 2 to the power n -1, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाएगा, लेट्स से हम a लिख रहे हैं, a इक्वल्स टू लेट्स से 1 2, ये दो सेट है, एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका हमने पहले क्या लिखना है, प्रॉपर सबसेट लिखना है, ठीक है। तो पहले इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो पता है 2 to the power 2 4 होगा। तो प्रॉपर सबसेट जब आप इसका लिखोगे, प्रॉपर सबसेट्स, सो क्या क्या होगा डियर, पहला 5 होगा, दूसरा 1, दूसरा 2, बस दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट्स में क्या होगा, 4 तो टोटल सबसेट्स हुआ और उसमें से एक माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। हमने 1 2 नहीं लिखा ना, जो ए था टोटल ये दोनों नहीं लिखा हमने, देखो यहाँ पे केवल 3 हो गए। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट इज, वो ए उस अपने सेट के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अंडरस्टूड प्रॉपर सबसेट? चलिए प्रॉपर सबसेट क्लियर है, सबसेट क्लियर हो गया तो हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं डियर, ठीक है। लुक एट दिस, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 देखिए और आपके बेसिक नॉलेज को ये चेक की जाएगी इसमें। 1 2, एक सेट इसमें 3 4 बना दिया सेट बी, और दूसरा आ गया सेट 5, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट होगा स्टेटमेंट। पहला ले रहा हूं मैं 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, क्या मैं बोल सकता हूं इस 3 4 को सबसेट ऑफ ए बोल सकता हूं? नहीं, नो, वी कैन नॉट से, इट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि 3 4 ये एक सेट जो है इस सेट ए का एलिमेंट है, यानी हम इस 3 4 को बिलोंग्स टू ए कह सकते हैं। दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट, फाइन। बट इसको हम सबसेट नहीं कह सकते हैं बिकॉज 3 4 जो ये सेट है वो एलिमेंट बन गया है इस सेट ए का, फाइन। बात समझे? अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, सेट एंड देन सेट 3 4 सबसेट ऑफ ए, देन इट इज करेक्ट। देखो ये 3 4 ये एलिमेंट इसका सबसेट हो गया, इसको सेट में डाल दिया तो ये सबसेट हो जाएगा ए का। बात समझ रहे हो? अगर मुझे पूरी ए का अगर सबसेट्स पूछा जाए कि क्या होंगे सबसेट्स, पहले देख लो 1 2 3 4,
2 to the power 4 यानी 16 आएंगे। कैसे होंगे? 5 1 2, ठीक है, फिर एक आएगा 3 4, सिंगल एक सेट, ठीक है ना, उसको एक सेट में डालना होगा। फिर आएगा 5, उसी तरह आप 2 2 करोगे, 1 2, फिर 1 3 4, फिर इसको बंद करोगे, ठीक है ना, फिर 2 3 4 ऐसे होगा। फिर आपका 2 1 5, इस तरह से आपके 16 निकल के आ जाएंगे। 2 5, क्लियर? अभी 2 2 के सब हो गए, फिर 3 3 के लेंगे आप। अंडरस्टूड? इस तरह से वी कैन राइट 16 अप टू 16। इतने बड़े का नहीं पूछते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं। फाइन। नाउ क्या मैं 1 1 2 3 इसको बोल सकता हूं क्या सबसेट ऑफ ए? बताइए आप दोनों, आप लोगों में से सभी लोग बच्चे, क्या मैं 1 2 3 को सबसेट ऑफ ए का बोल सकता हूं? यस और नो? व्हाट हैपेंड? समझ में नहीं आ रहा है क्या? यस? आ रहा है सर। तो अरियंत, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? 1 2 3 सबसेट ऑफ ए होगा? 1 2 Yes. 3 नहीं होगा ना। 3 3 नहीं है सेट में, 3 एक अपना अलग सा सेट बनाया हुआ है, ठीक है। 3 4 एक अपने सेट के साथ है, तो 1 2 3 सबसेट नहीं होगा, इसको कट कर दिया जाता है, ठीक है ना। देखो 3 कैसा है, वो एक अलग अपने सेट में बना हुआ है। सेट अपने को सबसेट कहने का मतलब वो सेट में होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल देखो, 1, देखो यहाँ 3 3 4 लिया था, फिर 1 2 लिया था, फिर ये 1 3 4 था, ये 2 3 4 था, और 3 4 भी अगर है तो वो सेपरेट अपना आएगा, ऐसा डबल सेट वाला। बट ये 1 2 3 अपने को कहीं नहीं दिख रहा है, सो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सो डियर, इस तरीके से आप सेट और सबसेट को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, आई बिलीव दीज बेसिक थिंग्स, इट इज क्लियर। फाइन। अब हम यहां से आते हैं डियर, ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसमें ऑपरेशन में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में, वो हम सीखेंगे। पहला होता है, इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, नाम से ही लग रहा है यूनियन होगा दो सेट का, तो इसे अगर ए और बी दो सेट हैं, ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब होता है कि x such that x belongs to A और x belongs to B. That means ऐसे एलिमेंट आएंगे A यूनियन B में जो A में भी हैं और B में भी हैं, और रिपीटेड तो लिखना नहीं होता है। जैसे आप पहले A इक्वल्स टू एक सेट ले लीजिए 1 2 3 4 एंड B यू टेक अनदर सेट 2 3 -1 4, ठीक है। अगर मुझे A यूनियन B निकालना है तो कौन सा एलिमेंट्स आएंगे? जो A में भी हैं तो A वाले सारे आप लिख दीजिए 1 2 3 4, और जो B में भी है, देखो 2 3 कॉमन है, 4 B तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो लिख गया। और दूसरा एक एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है अपने को? -1, ठीक है। 2 3 4 तो A में भी था, तो रिपीट नहीं लिखने का, और जो B में एक एक्स्ट्रा -1 था वो भी आ गया। ए के भी सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ बी के भी सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। वी रीड एज ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी क्लियर हुआ। अब इसको वेन डायग्राम में अगर दिखाएं, ए और ये बी, ये ए है एक सेट, ये बी एक सेट है, तो ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे टोटल, ठीक है। इसको शेडेड एरिया पूरा कर दीजिए, तो ये ए यूनियन बी कहलाया, ये यूनिवर्सल सेट है, सारे एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। यूनियन ऑफ सेट्स क्लियर हुआ डियर?
कोई दिक्कत तो नहीं यूनियन में किसी को? रिपीटेड ध्यान में रखना है, रिपीटेड चीजों को 2 बार नहीं लिखा जाता है। बोलिए सुधांशु, इट इज क्लियर? शांतनु? यस सर। यूनियन ऑफ सेट्स क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये ए यूनियन बी यूनियन सी भी हो सकता है। हाँ, 3 सेट में भी होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, करेक्ट। सो 2 and more than 2 सेट्स में भी यूनियन पॉसिबल है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स, इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि एक ऐसे एलिमेंट जो ए में है एंड बी में है, x बिलोंग्स टू बी, एंड मतलब कॉमन हो गया। यूनियन में क्या लिखा मैंने? और इधर ए में होना चाहिए और बी में होना चाहिए, वो यूनियन हुआ। और इंटरसेक्शन क्या हुआ? ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों में होने चाहिए। लेट्स से एक एग्जांपल ले लें, a इक्वल्स टू 1 a 2, b एग्जांपल ले लिया हमने 3 2 a b। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी क्या बोलेंगे मिसल? ओमकार आप बताइए मुझे, ए इंटरसेक्शन बी क्या बोलेंगे डियर? ओमकार, मिसल? यस ओमकार, आपको सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? यहाँ ए ये एक सेट है और बी ये एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। ए और बी में क्या मिल रहा है कॉमन आपको? कौन कौन से एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं? A and 2। वेरी गुड, ये हो गया इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन होता है। जैसे वेन डायग्राम में देखो, ए और बी 2 सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दिस सेटेड पार्ट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड? इंटरसेक्शन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सिंपल है ये। आगे डियर, अब यहां से हम बढ़ते हैं डियर। 2 ऑपरेशन देख लिया हमने, 3rd ऑपरेशन सीखेंगे जिसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। डिफरेंस, एडिशन ऑफ 2 सेट्स नहीं होता है, डिफरेंस होता है, जिसको a माइनस बी से बोलेंगे। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट का मतलब, द मीनिंग इज a माइनस बी, a माइनस बी। दैट मीन्स, इसको अगर मैं नोटेशन में लिखूं, so x such that x belongs to a but x does not belongs to b। मतलब कि a के कौन से एलिमेंट हैं जो b में नहीं है। तो अगर a और b 2 सेट ले लिया मैंने, और ये लेट से 2 सेट है 2 3 4 5 एंड a is 1 2 3। ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब है कि एलिमेंट ए के कौन से एलिमेंट बी में नहीं है? ओनली 1 नहीं है, दैट इज ए माइनस बी, करेक्ट। अगर मैंने पूछा बी माइनस ए क्या होगा, तो बी के कौन से एलिमेंट ए में नहीं है? सो 4 और 5, तो इसको हम कह देंगे डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, बी माइनस ए माइनस बी। ए माइनस बी म्हणजे the elements of A which are not in B, 1 B में नहीं है, 2 3 तो है, 1 नहीं है। B माइनस ए म्हणजे B के कौन से एलिमेंट A में नहीं है? सो वी हैव B में कौन सा? 4 और 5 A में नहीं है, 4 5 आ गया B माइनस ए। ठीक है, समझ में आया डियर? B माइनस ए, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। यस सर। गुड। इसी से एक ऑपरेशन और निकलता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देयर यही सब छोटे छोटे चीज सीख लोगे, सेट में इतना ही पूछा जाता है। थोड़े डेफिनेशन सबके मालूम होने चाहिए, कौन सा सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से लिखते हैं, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस कर दीजिए, उसको कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। ए डैश लिखा होता है, कभी ए सी लिखा होता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं वेन डायग्राम बताता हूं कि ये एक सेट ए है और ये यू है। तो एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, तो ये सब बाहर आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाले शेडेड एरिया जो दिख रहे हैं आपके, ये हो जाएंगे ए डैश, ये ए होगा और ये ए डैश होगा, इसको आप ए डैश बोल सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल लो, सपोज आपका बर्थडे लेट से 21 जैन है, ठीक है, तो आपको उस दिन ही हैप्पी बर्थडे सभी बोलते हैं, लेकिन रेस्ट जो 364 डेज है आपको कोई हैप्पी बर्थडे नहीं बोलता है। तो कहने का मतलब कि जो आपका हैप्पी बर्थडे है उस दिन आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, यानी 365 डेज आपका यू है, 365 डेज यू है, और उसमें आपका बर्थडे आता है, आप हैं, तो आपको माइनस किया उस एक दिन में 21 जनवरी को, तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिला, तो ए डैश मिला, यानी आपको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं उस दिन। अगर दूसरे दिन बोला तो आपको गुस्सा आ जाता है, बोला अरे यार कल ही था हैप्पी बर्थडे मेरा। यानी अगर आप कॉम्प्लीमेंट को वापस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप नॉर्मल आदमी बन जाएंगे। दैट मीन्स जैसे हैप्पी बर्थडे के दूसरे दिन बेसिकली हुआ क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए था, इसको अच्छे से मैं लिख दूं, ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए। ठीक है, फिर से एक कॉम्प्लीमेंट डाल रहे हैं आप इसमें, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ये फिर u माइनस ए। ये कहने का मतलब हुआ क्योंकि अब a कॉम्प्लीमेंट a बन गया यहाँ इसके लिए u माइनस ए, ब्रैकेट ओपन हुआ, u मतलब यूनिवर्सल सेट प्लस a, u कैंसिल, देखो a आ गया। यूनिवर्सल सेट मतलब जैसे नंबर का यूनिवर्सल सेट ऑल रियल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है all the set which are subset of universal set। सभी सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं जो डिफाइंड होने चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग, हम लोग पूरे धरती पे जितने ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग को यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, और फिर आप उसमें इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, वो सारे सबसेट्स हो गए यू के। ठीक है, यू मान लीजिए ए मान लो अमेरिकन है, तो अमेरिकन इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू मतलब ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, उसी तरह नंबर में बात करोगे तो वो हो जाएगा रियल नंबर। जैसे अल्फाबेटिकल लेटर्स है A to Z, तो A इज सबसेट ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर्स, तो अल्फाबेटिकल लेटर्स जो है विच आर A to Z ओनली, ठीक है, तो वो उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। भाई साहब सभी बच्चों को ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्लियर हुआ? बेसिकली क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब, और कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट किया तो ए बन जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स में और भी क्लियरिटी होगी। ठीक है डियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्लियर है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं इस पे बेस्ड। इसमें एक रूल भी है कॉम्प्लीमेंट में, वो भी मैं लिख ही देता हूं अभी, तो आप उसको याद रखेंगे। इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन्स रूल, ये रूल केवल याद रखना है, इसके प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनियन भी चेंज हो जाता है और दोनों पे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लग जाते हैं। इसमें ये फर्स्ट रूल है, और दूसरा रूल होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दो रूल याद रखते हैं, इधर से इधर भी हो सकता है
और इधर से इधर भी रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो इस रूल को याद रखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट का एक रूल है। A union B dash is A dash intersection B dash. A intersection B dash is A dash union B dash. ठीक है डियर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये रूल भी ध्यान में रखना है आप सभी को। आइए, सो विल मूव नाउ सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन, इंटरसेक्शन, और इन सबों पे हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं। इफ A equals to 3, 5, 7, 9, 11. B equals to, we have another set, which is 7, 9, 11, 13. C we have one set. इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 11, ये एलिमेंट्स है इसके 11, 13, 15, और D एक सेट ले रहे हैं आप 15, 17, ठीक है। ABCD 4 sets we have taken. अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट है हमारा A इंटरसेक्शन B। तो मैं जवाब चाहूंगा अरिहंत कुलकर्णी से। तन्मय, आप मुझे A इंटरसेक्शन B बताइए क्विकली। A इंटरसेक्शन B कौन कौन से सर एलिमेंट? 7, 11, 7, 11, 7 और 11, 9. 9। 9. Very good. 7, 9, 11 is A intersection B. Very good answer. हाँ डेयर, अभी आप लोगों को 1 मिनट रह गया है। विदिन 1 मिनट ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग वापस आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक लेंगे, पानी पिएंगे, बिस्किट खाएंगे, एंड देन वी विल अगेन रीजॉइन इन द सेम लिंक, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स जैसे ही ये लिंक डिस्कनेक्ट होगा, आफ्टर 5 मिनट्स वी विल रीजॉइन ऑल ऑफ यू। यस, सेकंड क्वेश्चन मैं क्विकली पूछना चाहूंगा मिसल से। ओमकार मिसल, बी इंटरसेक्शन सी बता दो डियर क्विकली। 11 and 13. 11 and 13, वेल डन मिसल, वेरी गुड। चलिए, थर्ड मैं पूछूंगा शांतनु से, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी? शांतनु, शांतनु, यू आर ऑडिबल। 11. A intersection C is 11. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बड़े छोटे छोटे सम्स